अब सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे। लिखें, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन to achieve maximum horizontal range for a given velocity गिवन वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी को हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, कांस्टेंट रखना चाहते हैं, और उसके बावजूद भी एंगल बदल करके मैक्सिमम रेंज फाइंड करना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट रखें, सिर्फ एंगल को बदलेंगे और ऐसा एंगल रखेंगे कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमको मिले। तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो आंसर देखो किस तरह से लिखेंगे, पहले समझ लो बाद में लिख लेना। ये बताओ रेंज का फार्मूला क्या होता है? ये तुम्हारा रेंज का फार्मूला है, यही था। ये डिराइव करवाया हमने। याद रखना कैपिटल आर डिपेंड करता है साइन 2 थीटा नॉट पर। कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि डिपेंड करता है? फार्मूले में है इसलिए डिपेंड करता है। कैपिटल आर किस किस पर डिपेंड कर रहा है? वी नॉट पर, साइन 2 थीटा नॉट पर और जी पर। तीनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। जो चीज़ें फार्मूले में होती हैं उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा नॉट पर डिपेंड कर रहा है आर। अगर साइन 2 थीटा नॉट हमारा मैक्सिमम होगा तो आर भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्मॉल जी तो कांस्टेंट होता ही होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्मॉल जी भी कांस्टेंट है, तो अब आर किस पर डिपेंड कर रहा है? साइन 2 थीटा नॉट पर, क्योंकि हम एंगल बदलने की बात भी कर रहे हैं। जब एंगल बदलेंगे तो साइन 2 थीटा नॉट बदलेगा। तो यहाँ पर आर डिपेंड्स अपॉन किस पर? साइन 2 थीटा नॉट। इन पर भी डिपेंड करता है यार, लेकिन फिर फिलहाल इस क्वेश्चन में डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हमने क्या कर दी हैं? कांस्टेंट कर दी हैं। तो अगर साइन 2 थीटा नॉट मैक्सिमम होगा तो आर भी मैक्सिमम होगा। इफ साइन 2 थीटा नॉट इज मैक्सिमम then capital R also be maximum। ठीक है, अब इसमें साइन 2 थीटा नॉट की मैक्सिमम वैल्यू जानते हो कितनी होती है? साइन में कोई भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन की सभी वैल्यू -1 और +1 के बीच होती हैं। तो साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी बताई मैंने? -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी बताई? ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे साइन 2 थीटा नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने कहा है साइन 2 थीटा नॉट इज मैक्सिमम देन आर ऑल्सो बी मैक्सिमम। यही कहा ना मैंने। तो साइन 2 थीटा नॉट कितना है? 1। ये मैक्सिमम है तो आर मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें है साइन 2 थीटा नॉट इक्वल टू 1 की जगह हम क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री। 2 थीटा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा नॉट इक्वल टू क्या होगा? 45 डिग्री। मतलब मैक्सिमम रेंज अचीव हम कर सकते हैं जब एंगल कितना हो? 45 डिग्री। तो कभी भी क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, अगर वो 6 हिट करना चाहते हैं तो वो कोशिश करें कि हमारी जो बॉल
जाए रिफ्लेक्ट होकर के, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाए 45 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर जाएगी और वहाँ 6 हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन हाइट को मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि 6 अगर कहीं बाउंड्री पर जाके ख़त्म हुआ तो कैच भी हो सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखना है 45 डिग्री। इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, तब तक मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख दे रहा हूँ। To find maximum range, theta equal to 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए 45 डिग्री। ओके, नोट कर लें। अब लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that there are two directions. There are two directions. ब्रैकेट में लिख देना, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, ब्रैकेट बंद कर देंगे। टू गेट सेम रेंज, टू गेट सेम रेंज। आप इसके आंसर में लिखें, if angle of projection is theta naught, if angle of projection is theta naught, then range R equal to V naught square sin 2 theta naught अपॉन G। ठीक है, नीचे लिख देना, if angle of projection is -90 theta naught, 90 theta naught, then horizontal range, और अब नीचे लिखेंगे R डैश इक्वल टू, देखो बच्चों, V नॉट स्क्वायर ज्यों का त्यों साइन 2, अब थीटा नॉट की जगह क्या लिखना है 90 थीटा नॉट। क्यों लिखना है, क्योंकि हमने जब थीटा नॉट एंगल पर बॉडी को थ्रो किया था तो एंगल देखो थीटा नॉट लिखा था, बाद में कितने एंगल पर थ्रो किया 90 थीटा नॉट पर, तो जिस जगह पर थीटा नॉट है उस जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 90 थीटा नॉट अपॉन में जी। आर डैश इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, साइन 180 माइनस 2 थीटा नॉट अपॉन जी। वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी, ये आ गया। ठीक है, अब बताओ जरा वही चीज़ आगे नहीं फिर से, क्योंकि एक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला रहता है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इस तरह से रहता है ना। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा नॉट इक्वल टू साइन 2 थीटा नॉट। इसको तुम एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट कर दो
और इस वाले को इक्वेशन सेकंड कर दो। आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड represent that there are two angles of projection for getting same range, full stop. If one angle is theta naught, then another angle is 90 minus theta naught. Then another angle is 90 minus theta naught. ओके अब हम आगे न्यूमेरिकल बोलेंगे तुम्हें, और वो न्यूमेरिकल तुम्हें करने हैं, ठीक है। हाँ, रुक करके थोड़ा बोलता हूँ मैं। हाँ, न्यूमेरिकल लिखेंगे अ बॉम्ब BOMB is fired horizontally with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower 40 meter high, full stop. After how much time and at what horizontal distance from the tower will the bomb strike the ground? देखो, ये क्या है? टावर। यहां से एक बॉम्ब को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसे हम UX से रिप्रेजेंट करेंगे। और कितनी दी गई है? 20 मीटर पर सेकेंड। और ये हाइट कितनी दी गई है टावर की? 40 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? इसकी 0 रहेगी, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में कर दी गई है? हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अब बताओ जरा, ये बॉल या बॉम्ब कहें, ये बॉम्ब क्या सीधा ही चला जाएगा? कैसा आएगा? नीचे ऐसे चलते 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 यहाँ गिरेगा। आगे बात समझ में? ये जो पाथ है इस तरह का, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैराबोलिक पाथ है। पैराबोलिक पाथ। यहां पर बॉम्ब गिरा, अब आने में कुछ टाइम तो लगा ही होगा, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की इसने। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे।
और जो ये हाइट है तुम्हारी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? y से। हम इसमें फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तुम ये समझो कि y की वैल्यू हम क्या रखेंगे? जिस जगह से तुमने बॉडी को थ्रो किया उस जगह से नीचे वाले जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं उन्हें तुम नेगेटिव ले सकते हो, और ऊपर की तरफ जो वेरिएबल्स होंगे उनको क्या ले सकते हो? पॉजिटिव ले सकते हो। विद साइन वैल्यू रखनी पड़ती है ना इक्वेशन में। कभी कभी हम ऐसा भी कर देते हैं कि नीचे वाले वेरिएबल्स को ले लेते हैं पॉजिटिव और ऊपर वालों को ले लेते हैं नेगेटिव। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन जनरल हम ऐसा करते हैं कि नीचे वालों को नेगेटिव ले लेते हैं और ऊपर वालों को पॉजिटिव ले लेते हैं। पर अगर कभी ऊपर वालों को नेगेटिव ले लिया जाए, नीचे वालों को पॉजिटिव ले लिया जाए, तो वो भी गलत नहीं होता, सेम रिजल्ट मिलता है उससे। ठीक है, तो तुम लोगों की क्या आदत है? नीचे वालों को नेगेटिव लेना, ऊपर वालों को पॉजिटिव। तुम्हारी शायद कोई आदत नहीं होगी, तुम्हारी कोई आदत नहीं है, वो आदत बनानी है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से तुमने थ्रो किया है उससे नीचे जो वेरिएबल्स हैं उनको नेगेटिव लेना है, तो y की जगह पर हो जाएगा -40। बात समझ में आ गई? y की जगह क्या हो जाएगा? -40। ui हो गया 0, ay की जगह पर हो जाएगा, देखो ay का मतलब होता है y एक्सिस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो कहाँ होता है? डाउनवर्ड्स। तो इसे पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव लेना चाहिए? हाँ, क्योंकि डाउनवर्ड्स वाले वेरिएबल्स हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो हम इसमें ले लेंगे -9.8 टी स्क्वायर। दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो जाएगा। 40 = 4.9 टी स्क्वायर, और यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 40/4.9 400/49 20/7 2.86 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इस बॉम्ब को यहाँ तक आने में। और शायद इसने ये भी पूछा है कि कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब x पूछा है, तो x के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे बताओ? x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला बताया था। अब तुम लोग यहाँ पर यू एक्स क्या रखोगे? 20, टी की वैल्यू रखोगे 2.86 प्लस हाफ ए एक्स होता है 0। ये चीज़ मैं तुम्हें बता चुका हूँ। कभी भी पैराबोलिक मोशन करता है बॉडी तो उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे ए एक्स की वैल्यू, और टी तो रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा आएगा 57.2 मीटर। इस तरह से तुम्हारा टी भी निकल आया और एक्स भी निकल आया। तो यहाँ पर कुछ खास चीज़ें याद रखना है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगी? दूसरी बात, इन इक्वेशंस में विद साइन वैल्यू रखनी है। जहाँ से बॉडी को आपने थ्रो किया उसके नीचे वाले जो वेरिएबल्स हैं, अगर आप नेगेटिव लेंगे तो ऊपर वाले वेरिएबल्स को क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि नीचे वालों को पॉजिटिव ले लेते हैं और ऊपर वालों को नेगेटिव ले लेते हैं, पर जनरल हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? नीचे वालों को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, नोट कर लें। अब लिखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A stone is thrown from the top of a tower, from the top of a tower
at an angle of 30 degree up with the horizontal with a velocity of 16 meter per second फुल स्टॉप कर दो. आफ्टर 4 seconds of flight it strikes the ground full stop. Calculate the height of the tower. Calculate the height of the tower from the ground and the horizontal range of stone. And the horizontal range of the stone. लिख लिया. देखो ये टावर हो गया. यहाँ पर एक ये स्टोन है. कहाँ फेंका गया इसको? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री अप. ये है हॉरिजॉन्टल. ये ऐसा ऊपर की तरफ ऐसे फेंका गया कि नीचे की तरफ फेंका गया? तो ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री. और कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया? 16 मीटर पर सेकेंड. इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर लेंगे. एक कंपोनेंट ये हो जाएगा. इधर कितना होगा? ये 16 cos 30. और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा 16 sin 30. कितना है? 16. तो बताओ क्या ये स्टोन सीधा ऐसे ही चला जाएगा? पहले यूं जाएगा, ऐसे ऐसे, यूं ऐसे जमीन पर जाके गिरेगा. ठीक है, ये गिर गया. कितनी हाइट से थ्रो किया गया था? हाइट हमें कैलकुलेट करनी है. कोई बात नहीं, h कैलकुलेट करना है. क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में? टाइम गिवन है. टाइम कितना है? 4 सेकेंड. अच्छा ये बताओ, हम अगर ये फार्मूला लगा दें, वाई एक्सिस के लिए फार्मूला होता है y इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. इसमें हमें विथ साइन वैल्यू रखना है. तो मैंने कहा था कि जो डाउनवर्ड्स होती हैं चीज़ें, उनको नेगेटिव ले लो. अपवर्ड वालों को क्या ले लो? ऐसा मैंने कहा था ना. तो मैं यहाँ पर डाउनवर्ड्स वालों को क्या ले रहा हूँ? नेगेटिव ले रहा हूँ. और अपवर्ड्स वालों को क्या ले रहा हूँ? पॉजिटिव ले रहा हूँ. तो बताओ y की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? y का मतलब होता है y एक्सिस में डिस्टेंस. कितनी है y एक्सिस में डिस्टेंस? -h. ठीक है, जहाँ से हम थ्रो करते हैं वहाँ से डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जो चीज़ें मिल रही हैं उनको हम नेगेटिव ले रहे हैं. यू आई कितना लेंगे भाई? ये है 16 sin 30. यू आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. और कितना है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस?
16 साइन 30, टी की वैल्यू 4 प्लस ए वाई की जगह पर क्या लेना है, ए वाई का मतलब होता है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ये जी है, तो माइनस जी लेंगे, यानी माइनस का कितना, क्वेश्चन में दिया है 9.8, नहीं दिया है तो 9.8 ही लेना पड़ेगा, और टी की जगह क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 30 ही होगा वो, तो 1/2 इंटू 4 और माइनस 4.9 इंटू 16 कितना हो गया ये 32 माइनस बोलो कितना आएगा 46.4 मीटर। तो यहाँ पर 46.4 मीटर आया, और एक चीज़ पूछ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है ये चीज़। इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे, UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। चलो डायग्राम बना के नोट करो जल्दी से, और इसका कैलकुलेशन भी खुद करो, एक्स की वैल्यू निकालो। कितना आ गया 42 मीटर, x इक्वल टू इतना आ गया 55.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, a stone is thrown from a bridge at an angle of 30 degree down with the horizontal with a velocity of 25 meter per second. Full stop. If the stone strikes the water, after 2.5 seconds, कॉमा लगाओ, then calculate the height of the bridge from the water surface. ठीक है, डायग्राम बनाना है भाई। कैसे बनाओगे डायग्राम, ये तो हो गया क्या, ब्रिज की हाइट है, ये नदी के ऊपर जो ब्रिज होता है उसमें पहले खंभे खड़े किए जाते हैं ना, खंभों पर रोड बनाई जाती है, तो वही खंभा है ये। यहाँ पर एक स्टोन है, स्टोन को हॉरिजॉन्टल में नहीं फेंका गया, कहाँ फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से डाउन इस तरह से फेंका गया है। ये एंगल 30 डिग्री है,
और वेलोसिटी कितनी है? 25 है, 25 मीटर पर सेकेंड। और ये स्टोन इस तरह से आएगा और ऐसे ज़मीन पे, ये ज़मीन पे क्यों, पानी पे गिर जाएगा। यहीं वाटर है, ये वाटर सरफेस है। कंपोनेंट कर लेंगे इसके हम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? 25 cos 30, और ये कितना होगा? 25 sin 30। हाइट गिवन है क्या क्वेश्चन में? एच हमें फाइंड करना है। टाइम गिवन होगा फिर, बिल्कुल एच हमें फाइंड करना है और टाइम गिवन है क्वेश्चन में। कितना टाइम गिवन है भाई? 2.5 सेकेंड। हमें वाई एक्सिस वाली डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगा देना है, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डाउनवर्ड्स वालों को क्या ले रहे हो तुम लोग? नेगेटिव ले रहे हो, तो हमें y की जगह क्या लिखना पड़ेगा? माइनस एच। यू वाई की जगह क्या लिखना पड़ेगा? -25 sin 30। t की वैल्यू हो गई 2.5 प्लस 1/2। ए वाई की जगह देखो, ए वाई की जगह तो जी लिखना पड़ता है ना, ए वाई की जगह जी लिखना पड़ता है। और जी को हम नेगेटिव लेने जा रहे हैं कि पॉजिटिव लेने जा रहे हैं? नेगेटिव 9.8, और टी की जगह है 2.5 का स्क्वायर, और अब वैल्यू रख देंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ पर भी लगभग उतना ही आ रहा है, 6.25 इंटू 9.8। इसका जब पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 61.9 मीटर आएगा। h इक्वल टू 61.9 मीटर। ये पूरा कैलकुलेशन कर लेना, इसका मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 पूरा कर लेना, ठीक है? ओके, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। अब ये कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, सॉल्व करके लाएंगे। बाई विच वेलोसिटी शुड अ बॉल be projected upwards from the top of a tower of height 10 meter at an angle of 30 degree with horizontal एक वर्ड थोड़ा जोड़ना है इसमें, नहीं कुछ नहीं जोड़ना है। हॉरिजॉन्टल के बाद कॉमा लगा दो, सो दैट सो के लिए SO लिखेंगे, सो दैट इट फॉल्स, हाँ फॉल्स, अरे FALLS, फॉल मीन्स क्या होता है? हाँ बस वही, झूठा कहाँ से आ गया इधर। एट अ डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर from the base of the tower, ब्रैकेट में स्मॉल g इक्वल टू
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लें, दोनों करके लाएंगे। अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल, a player throws a ball at an angle of 30 degree up, 30 degree up with the horizontal with a velocity of 14 meter per second, with a velocity of 14 meter per second, full stop कर दो। if the point of projection is at a height of 12 meter, at a height of 12 meter from the ground, कॉमा लगाओ, then calculate the distance, up to which the ball is thrown by the player, ब्रैकेट में स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करके लाएंगे। ओके।